साथ हैं। 23 जून 2026 लखनऊ के अलीगंज इलाके की वो चीखें शायद ही कोई भूल पाए। एक ऐसी आग जिसने 15 परिवारों के सपनों को राख कर दिया। इस हादसे की सबसे दर्दनाक कहानी जुड़ी है कानपुर से। दो दोस्त 28 साल का संयम और 22 साल का सूरज भान, दोनों अपनी आंखों में बेहतर भविष्य के सपने लेकर लखनऊ आए थे। डिज़ाइनिंग का काम करते थे, लेकिन किसे पता था कि जिस बिल्डिंग में वो अपना करियर गढ़ रहे हैं वही उनकी कब्रगाह बन जाएगी। संयम की कहानी तो रूह कपा देने वाली है। वो अभी 10 दिन पहले ही अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर कानपुर से लखनऊ लौटा था। परिवार को क्या पता था कि 10 दिन बाद उन्हें अपने जवान बेटे का भी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। घर में कोहराम मचा है। माँ सोनिया और भाई शुभम का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ सूरज भान की मां को तो काफ़ी देर तक ये भी नहीं बताया गया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि मानकों की धज्जियां उड़ाने का जीता जागता उदाहरण है। जिस बिल्डिंग में ये आग लगी वो कागज़ों पर एक आवासीय यानी रहने की इमारत थी, लेकिन हकीकत में वहाँ गेमिंग जोन, पेट शॉप और कोचिंग सेंटर जैसी व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही थीं। जब आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया तो अंदर फंसे मासूमों के पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। मंजर इतना खौफनाक था कि लोग जान बचाने के लिए ऊंची खिड़कियों से लटकती पाइपलाइन और बिजली के तारों के सहारे नीचे कूदने लगे। इसी बीच एक युवक ने खिड़की तोड़कर नीचे छलांग लगाई, लेकिन किस्मत ने वहाँ भी साथ नहीं दिया। वो सीधे नीचे लगी नुकीली रेलिंग पर जा गिरा। वो नुकीली रेलिंग उसके पेट में आर पार हो गई और तड़प तड़प कर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जान चली गई। ये दृश्य देखने वालों की रूह आज भी कांप उठती है। अलीगंज की इस बिल्डिंग का नक्शा किसी डेथ ट्रैप से कम नहीं था। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उसके तीनों तरफ दूसरी ऊंची इमारतें खड़ी थी। जैसे ही आगे के हिस्से में आग लगी, बाहर निकलने का वो इकलौता रास्ता भी बंद हो गया। दहशत में बच्चे और युवक पीछे के कमरों की ओर भागे, लेकिन वहाँ कोई खिड़की या रास्ता नहीं था। धीरे धीरे काला और जहरीला धुआं पीछे के हिस्से में भरने लगा। ज़्यादातर बच्चों की मौत आग से जलने से नहीं हुई, बल्कि दम घुटने से हुई। वो मदद के लिए चिल्लाते रहे, खिड़कियाँ पीटते रहे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उनके हाथ पांव बांध दिए थे। सवाल ये है कि रिहायशी इलाके में इस तरह मौत का कारोबार करने की इजाज़त किसने दी? इस भीषण अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात एक हाई लेवल बैठक बुलाई। सीएम ने साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT का गठन भी कर दिया गया है। इस टीम में अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कड़ी हिदायत दी है कि 7 दिन के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन सवाल वही है, क्या ये रिपोर्ट उन 15 माओं की गोद फिर से भर पाएगी? क्या ये जांच उन रसूखदारों तक पहुंचेगी जिन्होंने रिहायशी बिल्डिंग को मौत के कुएं में बदलने की अनुमति दी थी? आपको क्या लगता है, क्या होगा जांच के नाम पर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।